किसान और सरकार के बीच में आज फिर से बैठक है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार का जो रवैया है वो डिले और डिनाई वाला है। वो चाहते हैं कि इसको जितना लंबा खींच सकें खींचते रहें, लोगों को भ्रम में कर करके किसानों को जो अनदेखी कर रहे हैं। कितने हमारे जो भाई हैं वो शहीद हो चुके हैं, आंदोलन में अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जिस तरह से हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, यहाँ पर किसान जो अन्नदाता हैं, जिसने इकोनॉमी संभाली हुई है देश की, आज वो मर रहे हैं और किसान जो सरकार है वो आराम से चैन की सांस ले रही है एसी कमरों में बैठ करके। ये जो बिल बनाए गए हैं वो पूंजीपतियों के फेवर में बनाए गए हैं। उन्हीं के कहने पे सरकार को यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि इन बिलों के अंदर है क्या। आज वो कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे ये बताइए इतने संशोधन के बाद जरूरत क्या है ऐसे बिलों की जिनके अंदर इतने संशोधन करने? क्यों नहीं रद्द करते हैं? क्यों नहीं इसको फाड़ करके रद्दी की टोकरे में फेंकते हैं? और क्यों नहीं एक नया बिल लेकर आते हैं जो जितने भी किसान नेता हैं उनको बिठा करके उनकी मर्जी से ये बिल बनाया जाए? और जिस तरह से उनका रवैया है, अभी तक तो वो इस भ्रम में है कि ये किसान है भी कि नहीं है। अभी तो कहते हैं कि किसान नहीं है, ये लोग खालिस्तानी है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग। तो हालत इतनी खराब हो चुकी है देश की। आप विकास की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा जो देश है वो डेवलप होना चाहिए, दूसरे डेवलप कंट्री से आप कंपेयर करते हैं। किस तरह का विकास होगा जब अन्नदाता ही परेशान है? जो आपका सारा जीडीपी जो आती है, जो एम्प्लॉयमेंट आता है, 60% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आता है, जब आप उसकी ही अनदेखी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए विकास कैसे होगा इस देश का? और जिस तरह से सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे, अन्नदाताओं की आज अनदेखी, और जिस तरह से उनका शहीद हो रहे हैं उसके बाद भी वो मौन है, आंख नाक कान बंद करके बैठे हुए हैं। और जिस तरह का उनका रवैया है, आज उसी अन्नदाता को जो पूरे देश का पेट पालता है, और कोविड जो महामारी के दौरान जब पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी, जब सारे बिजनेस ठप हो गए थे, तो ये एग्रीकल्चर ही था जिसने सबका पेट जो पाला था। और यही अन्नदाता था जिसकी वजह से आज जो हमारे प्रधानमंत्री है सीना ठोक करके कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। क्योंकि अगर आपका 56 इंच का सीना जो पूरे विश्व में आप डंका बजाते हैं, अगर ये अन्नदाता ना होता ना तो आपका 26 इंच का सीना आज सर शर्म से झुक जाता। और हमारे यही अन्नदाता है जो आपका जो सर है जो ऊपर उठाए रखे हैं और पूरे विश्व में डंका बजाए हुए हैं। तो आप आज उनकी अनदेखी कर रहे हो तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हमने ऐसी सरकार को वोट दिया और सर माथे पे बिठाया जिसने आज हमारे अन्नदाता की ऐसी दुर्दशा की हुई है कि आज वो ठंड में यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं। आज कितने हमारे जो अन्नदाता हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या की है, उनकी अनदेखी दी। आज तक उनको नहीं पूछा गया, उनकी विधवाओं को नहीं पूछा गया, उनके बच्चे आज अनाथ हो गए हैं लेकिन उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज यही सरकार है जो आज हंस रही है और ये कह रही है कि हम जो है अपनी मूंछों की लड़ाई जारी रखेंगे और हम इस बिल को वापसी नहीं लेंगे। तो मैं कहना चाहूंगी ये जो अहंकारी सरकार है, अपना अहंकार छोड़ दीजिए, अपना जो अहम है वो त्याग करके आज ये जो अन्नदाता है जो हमारे देश को संभाले हुए है, इसकी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है, उनकी सुध लीजिए। नहीं तो कल को यही अन्नदाता आपको अपनी औकात दिखा देगा और आपको सही जगह पर, जहां से आपने इस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उनको भ्रम में डाल करके बहुत बड़े बड़े वादे करके महंगाई के बारे में, डीजल के बारे में, पेट्रोल के बारे में इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, कहा था कि हम लोग महंगाई कम कर देंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे और देश का इतना भला हो जाएगा। आज वही अन्नदाता आपको असली औकात दिखा देगा और आपको सही जगह पहुंचा देगा।